दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, आज मार्केट में फिर से गिरावट देखने को मिली है। हमने दोस्तों कल की एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था तेजी का सिनेरियो और मंदी का सिनेरियो। तेजी की जहां तक बात थी दोस्तों, तो हम कहीं ना कहीं तो गलत साबित हुए हैं। हमारा जो प्लान था कि 19,360 के ऊपर तेजी करेंगे, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस, वो प्लान हमारा गलत साबित हुआ है। हम वहां पर फेल हो गए भाई। लेकिन भाई सही भी साबित हुए हैं। मंदी में दोस्तों हमने डिस्कस किया था कि एक्सपायरी है, दोनों तरफ खेलना है। मंदी कब करनी है, पिटाई कब करनी है? 19,310 के नीचे, 19,310 के नीचे। टारगेट क्या रहेगा हमारा? 19,240 हमारा पहला टारगेट रहेगा। 19,240 हमारा टारगेट रहने वाला है। और वो टारगेट तो भाई अचीव हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। तो भाई एक तरफ गलत जरूर साबित हुए, लेकिन मंदी में भाई काम बन गया। लेकिन अब आगे क्या दोस्तों? टाइम पास काफी हो रहा है मार्केट में। पिछले एक महीने से मार्केट एक दायरे में फंसा हुआ है। मेरे ख्याल से अब जो है एक्सपायरी खत्म हो चुकी है और बड़ी मूव जो आनी चाहिए 400-500 पॉइंट की 2-3 दिनों के अंदर, वो मूव मेरे ख्याल से अब आनी चाहिए भाई। अब वो नई एक्सपायरी में जो है नई पोजीशंस हैं, तो वो बिल्कुल आनी चाहिए। किस तरफ आएगी डिपेंड करता है टेक्निकल लेवल्स पर। डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी दोस्तों। डाउ जोन्स ठीक है भाई, पर हम ठीक नहीं है। इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहां पर है? 12 के ऊपर चला गया है, 12 के ऊपर जा चुका है इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। अब आगे क्या करना है भाई? तेजी मंदी का क्या प्लान है? मंदी में तो भाई सही साबित हुए हम, तेजी में थोड़े गलत साबित हुए हैं। तो अब आगे तेजी का क्या प्लान है भाई? करेंगे, ऐसा थोड़ी कि तेजी नहीं करेंगे गलत साबित होने के बाद, बिल्कुल करेंगे। टेक्निकल लेवल क्या है तेजी का? 19,285 दोस्तों। 19,285 के ऊपर जब निफ्टी निकलता है तब हम तेजी करेंगे। और हमारा टारगेट क्या रहेगा? 19,350 के आसपास। यानी तेजी कब करनी है? 19,285 के ऊपर, 285 के ऊपर। और टारगेट क्या रहने वाला है? 19,350 के आसपास, 19,350 के आसपास का जो जोन है वो हमारा पहला टारगेट होने वाला है। अगर वो क्लियर करता है निफ्टी, तो 19,400 जो कि अगला रेजिस्टेंस है, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। मंदी का प्लान क्या है भाई? बिल्कुल क्लियर प्लान है, 19,240, 19,240 दोस्तों। 19,240 का वो लेवल है। अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी जाता है, हमें पिटाई करनी पड़ेगी। कोई ऑप्शन नहीं है दोस्तों, कोई चारा नहीं है, क्योंकि फिर निफ्टी कमजोर हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है दोस्तों। मार्केट में हमेशा याद रखना है, कई बार फेक आउट भी होता है, ब्रेक डाउन जो है वो गलत भी साबित हो सकता है। और वैसे सिनेरियो में बड़ी जो उल्टे तरफ की चाल है बड़ी तेज आती है। यानी मार्केट मान लीजिए गिरना है, और अगर वहां पर आप गलत साबित हो गए, यानी मार्केट नीचे थोड़ा आया फिर घूम गया, तो फिर वो ऊपर की तरफ बड़ी तेजी से जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मंदी करते हैं 19,240 के नीचे आप मंदी करते हैं, तो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए लगभग 30 पॉइंट के आसपास का। छोटा स्टॉप लॉस काम कर जाएगा क्योंकि विक्स नीचे है, तो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका रहने वाला है। और आपका टारगेट क्या रहने वाला है भाई मंदी में? पहला टारगेट दोस्तों आपका 19,180, 19,180 आपका पहला टारगेट रहने वाला है। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टारगेट अगर मंदी गहराती है तो वो 19,100 के आसपास है, 19,100 के आसपास है। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी दोस्तों आपको यूज करनी है। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। चले निफ्टी बैंक के पास चलते हैं भाई। इधर भी पिटाई अच्छे से हुई है। निफ्टी बैंक में तेजी के लिए कुछ लेवल जरूर दिख रहा है दोस्तों। 44,100, 44,100 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी जाता है तो आप तेजी कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका रहेगा 44,400 का, 44,400 का आपका पहला टारगेट रहने वाला है। अगर आप तेजी करते हैं बैंक निफ्टी में 44,100 के ऊपर, ये चीज आपको याद रखनी है। तो 44,100 के ऊपर आप तेजी कर सकते हैं। पहला टारगेट आपका रहने वाला है 44,400 के आसपास, जो कि अगला रेजिस्टेंस है। मंदी कब करनी है बैंक निफ्टी में? 43,900 के नीचे, 43,900 के नीचे आप बैंक निफ्टी में मंदी कर सकते हैं। और बैंक निफ्टी मेरे ख्याल से जो हमने डिस्कस किया था, कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने वैसा काम किया है, क्योंकि सपोर्ट हमारा वही था 43,900 के आसपास। तो अब जो है अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है 43,900 का बैंक निफ्टी में, तो आपका टारगेट क्या अगला रहने वाला है? 43,600 आपका नेक्स्ट टारगेट बैंक निफ्टी में रहने वाला है, जो कि सपोर्ट है, एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ भी डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस,
300 प्लस पॉइंट की कमाई। स्टॉक्स में चलते हैं भाई, आलोक इंडस्ट्रीज की बुलेट ट्रेन चल पड़ी भाई, मार्केट नीचे की तरफ, आलोक ऊपर की तरफ, गजब है भाई, जबरदस्त तेजी आलोक इंडस्ट्रीज में देखने को मिली है। 18 के रेजिस्टेंस का आलोक निकालने में कामयाब रहा है। अब आलोक का अगला रेजिस्टेंस क्या है भाई, काफी पीछे चार्ट पर जाना पड़ रहा है, अच्छी छलांग लगाई है आलोक ने, 22 तक जा सकता है आलोक इंडस्ट्रीज। 22 जो है अगला पड़ाव है आलोक इंडस्ट्रीज का, अगला रेजिस्टेंस है आलोक इंडस्ट्रीज का, ये चीज आपको याद रखनी है। और आलोक इंडस्ट्रीज का सपोर्ट कहां पर है दोस्तों, सपोर्ट एरिया जो है अब वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, लगभग 17.5-18 का जो जोन है, 18 के आसपास का जो जोन है, 18 के आसपास का, वो है सपोर्ट जोन आलोक इंडस्ट्रीज का। चलिए दोस्तों चलते हैं पीएफसी के पास। पीएफसी में भी गिरावट देखने को मिली है भाई। देखिए पीएफसी डिविडेंड यील्ड वाला स्टॉक है और बहुत ज्यादा भागा है, काफी ज्यादा भागा है पीएफसी भाई। तो एक प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है, पीएफसी ये 100 के आसपास चलने वाला स्टॉक है और इतना ज्यादा भाग चुका है, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। 244 इसका अगला सपोर्ट है पीएफसी का, जहां से थोड़ा ये बाउंस बैक दिखा सकता है। चलिए चलते हैं यहाँ पर अदानी पोर्ट्स के बाद, अदानी पोर्ट में भी प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है 850 के रेजिस्टेंस से। सपोर्ट कहां पर है अदानी पोर्ट का, 754, 754 के आसपास अदानी पोर्ट का सपोर्ट है। चलिए यहाँ पर चलते हैं वेदांता के पास, वेदांता में भी बड़ी गिरावट दिख रही है, वेदांता सपोर्ट को तोड़ता हुआ दिख रहा है, 230 के आसपास इसका सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर क्या होगा भाई, दिक्कत हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, क्योंकि फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहां पर है, 210 के आसपास है, 210 के आसपास वेदांता का नेक्स्ट सपोर्ट है। लेकिन वेदांता में एक चीज है कि डिविडेंड अच्छा मिल जाता है, तो अच्छा स्टॉक है डिविडेंड के हिसाब से। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।